शीतल सपारिया का जन्म दक्षिण मुंबई के आलीशान घर में एक प्रसिद्ध व्यावसायिक परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्होंने मनोगत विज्ञान का अध्ययन करने के सपने देखे थे। वह घटना घटने से पहले ही घटनाओं का पूर्वाभास करती थी। अपनी किशोर अवस्था में एक बहुत ही विद्वान जैन ऋषि ने उन्हें अपनी ऊर्जा का उपयोग करने की सलाह दी। इसीलिए उन्होंने कला में महारत हासिल करने हेतु विदेशी सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में अध्ययन किया। शीतल जी पेशे से लाइफ कोच है और वह प्यार, पैसा, करियर, रिश्ते, खुशी और शांति के मामले में लोगों की मदद करती है। उनकी विशेषज्ञता कॉफी कप रीडिंग, आई चिंग, ड्राइंग एनालिसिस, वाइन रीडिंग, रूम रीडिंग, इमोशनल वेलनेस कोच, सिग्नेचर एनालिसिस, ड्रीम इंटरप्रिटेशन और बहुत कुछ है। उन्होंने कॉस्मोपॉलिटन, फेमिना, ग्राजिया आदि कई लेखों में छापा है। कहते हैं मोहब्बत में इंसान खुद को बदलने भी तैयार होता है। क्या ये सही है और क्या करना चाहिए? आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और मैं हूं आपकी एंकर रहमत सैयद। मेरे साथ है हमारी एक्सपर्ट शीतल सपारिया। तो शीतल हमें बताएंगी कि क्या ये सही है, क्या ऐसा करना चाहिए, कितने हद तक हमें करना चाहिए। तो वेलकम करते हैं उन्हें अपने शो पर। वेलकम टू द शो शीतल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। वेल शीतल, जैसे मैंने बताया कि लव ऐसी चीज है जिसके लिए आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग जिसके लिए हम अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं ताकि सामने वाला हमें और ज्यादा पसंद करे, या कभी हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। तो मतलब ये क्यों है और कितने हद तक ये सही है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऑल दीज क्वेश्चन। देखिए कि अगर आप सोचते कि प्यार डजंट मीन जेलिंग। एक बोलते कि आपको कोई दूसरे को जेलना नहीं है, या तो यू डोंट वांट दैट फॉर योरसेल्फ आल्सो। आइडिया इज लव कम्स विद अ नेक्स्ट वर्ड एंड दैट इज फ्रीडम। तो एक्सप्रेशन जो है लव का शुड बी ओपन फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब आप किसी से प्यार करते हो, द नॉर्मल कॉजेज की पल्पिटेशन होना, हैविंग एंजाइटीज, फीलिंग चेंजेस, बॉडीली चेंजेस भी रहते हैं, मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड ऑल्सो चेंजेस। सो ये सारे चेंजेस आर क्वाइट नॉर्मल, बट एट द सेम टाइम व्हेन यू वांट टू चेंज yourself for somebody or expect somebody else कि वो आपके लिए बदल जाए, I think that is quite wrong, because every individual has their own identity, और जो खुद की आइडेंटिटी है वो किसी के लिए बदलने से वो इंसान आपको ज्यादा प्यार करेगा या करेगी, that is on a very wrong note only to start. The idea is that the person has to love you for the way you are, क्योंकि जो आपकी खूबियां हैं वो ही आपको बहुत अलग और सुंदर बनाती हैं। यही आपको पहली बार देख के उसे आप पसंद आए थे या पसंद आई थी। So keeping those things in mind, आपको वैसा ही रहना चाहिए। ये नहीं कि कई बार आपने देखा होगा सडनली कपल में एक आ जाता है कि उसे ये पसंद नहीं है, he doesn't like me wearing short clothes, पर मुझे बहुत पसंद है और मैं नहीं पहन सकती हूँ because he doesn't like it. मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ क्योंकि उसे इतना पसंद नहीं कि I go for girls night out, या मेरे फैमिली के साथ मैं बहुत ज्यादा रहूं, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर ये आफ्टर अ पॉइंट इट बिकम्स फ्रस्ट्रेटिंग, बिकॉज आप आपकी खुद की खुशियां मार रही हैं या तो मार रहे हैं for that opposite person, and that is not how it has to be. The beautiful part is कि जब आप किसी को प्यार करते हैं, you love that person selflessly. So that same love you need to love yourself first. अगर आप जैसे किसी और को बदलना चाहते हैं, एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि अगर आपको चाहिए कि वो लड़का आपको फूल लाके दे, या तो आपको रोज बाहर लेके जाए, या तो आपको गिफ्ट खरीद के लेके आए आपके लिए, these expectations which the normal generation has, that if we are dating, these are my expectations. Correct. Before even the love language, expectations are much more clear. Correct. Then कि जो love language है कि goals क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, उससे पहले these things are very kept highlighted. कि I am a person जिसे ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, I like to move in fancy cars, मुझे अच्छा खाना पसंद है, I love my girls,
You know, so indirectly it is very well mentioned कि what are my likes and what are my dislikes. ऐसा नहीं होना चाहिए. So in fact whatever you are expecting from the opposite person, आप खुद के लिए ऐसा करो ना. In the sense, buy flowers for yourself. Keep yourself happy. You know, go out, but go out because आपको बाहर जाना है. खुद के पैसे से अगर आपको कहीं अच्छी जगह पे जाना है तो why not do it for your own self. जब आप अपने आप को वैसे ही प्यार करते हो जैसे you would expect somebody else कि वो आपको प्यार करे, तो इसमें ये हो जाता है कि you start expecting, you know, those wrong expectations will get cleared, and the other thing is that self love builds. And जब self love हो जाता है अपने आप से इतना ज्यादा कि आप फिर वो रिलेशनशिप में कम डिमांडिंग हो जाते हो, you are more natural, you are more acceptable to your partner because he is always seeing you or her very happy. तो खुशी ऐसी चीज है कि अगर मैं हंसूं तो आप तुरंत ही it spreads, a smile spreads, a laughter spreads. एक खुशी हमेशा spread होती है. तो you immediately get into that mode of smiling and laughing with your partner. So the idea is to be in this frame of mind to start having self-love. So that is very, very important in this phase, especially for what you are asking. well, जब you know जैसे हम चेंज करने की बात कर रहे हैं, if I don't want to change and आप चाहते हैं कि आप मुझे अपने बिहेवियर में कुछ चेंजेस आप मुझे इंसिस्ट कर रहे हैं, आपको ये बिहेवियर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और आपके लिए मैं भी बिहेवियर चेंज करने के लिए तैयार हूँ, बट एक्चुअली आई डोंट वांट टू. Will that be right because the other person is okay? Again, it's all kind of a conditioning. जैसे हम बोलते हैं कि we are trying to condition somebody, पर ये conditioning अब नहीं चल सकती है because these conditions are from birth and there are some natural things that a person has. Attributes are there, your confidence is there, the way you behave, you know. So there are very limited things जो है वो आप change कर सकते हो. Maybe a tone of your voice, rudeness, kindness. These are some things that you can change. But more so ever आपका जो nature है, it's inbuilt. You really can't change your nature so much. So when you are talking कि जब आप बात करते हो कि अगर मैं change हो जाऊं, आप थोड़े से change हो जाओ और हम दोनों change होके हम ऐसे रहेंगे in a perfect frame, ये कुछ दिन के बाद ये पूरा frame fall down हो जाएगा and there will be lots of arguments and disagreements. क्योंकि the reason why is कि आपकी जो false hopes है, it's not going to work. अगर अगले को करना ही नहीं है, जैसे आपने बताया है कि मेरी इच्छा नहीं है पर मेरा पार्टनर मेरे फोर्स कर रहा है और या तो टेलिंग मी कि नहीं आपको ये करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं आपके लिए करने के लिए, हाँ मैं आपके लिए, आपको अगर समझो कि ये आपको खाना पसंद नहीं है एंड आई एम गिविंग अप नॉनवेज. कोई केसेस में ऐसा होता है कि आप स्मोकिंग छोड़ दो या तो नॉनवेज छोड़ दो for whatever reason, either the person is not comfortable or for health issues, जो भी है. But when you are expecting कि अगर मैं आपके लिए कुछ कर रही हूँ, आपको in return you have to do something for me, you know, then only मुझे लगता है कि ये relationship equal है. That's not true. Again you are putting, you know, an expectation into a relationship जहाँ पे आप तोलते हो कि अगर मैं इतना कर रही हूँ आपको इतना करना ही पड़ेगा. Then it's not selfless love. यहाँ पे प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि it has to be selfless. जब मैं आपसे प्यार कर रही हूँ without you know keeping this in mind कि जो भी आपकी खामियां है या strengths है या weaknesses है, I'm still loving you for the way you are. So when these kind of things come out, you can try, but I don't think that this is something which is going to be sustainable. उससे बेटर ये है कि आप बैठ के बात करो एक दूसरे के साथ कि देखिए मुझे ये लगता है कि these are the things I can't do. You want me to do, I can try, but मुझे नहीं लगता है कि मैं बहुत लंबे तक कर सकती हूँ because अंदर से मुझे ये आवाज नहीं आ रही है कि मुझे ये करना है. Be honest, talk about your differences, express your emotions. ये बहुत जरूरी है to express your emotion. Till the time you don't express your emotions,
यू नो द अदर पर्सन जो है उसे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये समझना कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। करेक्ट, आई थिंक कम्युनिकेशन इज द की, हम हमेशा बोलते हैं एनी रिलेशनशिप, तो कम्युनिकेशन नहीं होने से ही ये सारी मसले खड़े हो जाते हैं। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट जब शादी करते हैं, या इंट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट अगर शादी कर लेते हैं, तो आई डोंट नो कि किस तरह से दोनों का बनता है, या एक्सट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट अगर शादी करते हैं या यू नो इन अ रिलेशनशिप है, तो किस तरह से इनका डिफरेंट नेचर्स इंपैक्ट करता है, और शुड इट इम्पैक्ट? सी आइडियली डेफिनेटली वो इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज एक एक्सट्रोवर्ट है तो ही इज ऑल आउट, यू नो, वो स्टेज पे जाना चाहेगा, व्हेन पीपल आर डांसिंग ही विल गो देयर एंड ही विल बी वन ऑफ देम। कोई अगर माइक पे बात कर रहा है, ही विल बी सच अ पर्सन कि वो सीधा माइक उठा के बात कर सकता है, बिकॉज ही इज एन एक्सट्रोवर्ट। ही हैज दिस थिंग दैट he is free, he doesn't have any kind of inhibitions, जो है उसे नहीं है, तो वो एक अपने नेचुरल स्टीम से वो एक्ट कर रहा है। इट इज नॉट समथिंग कि he is doing it forcibly, तो नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसका। तो अभी इन दिस एस्पेक्ट जब पार्टनर है वो इंट्रोवर्ट है तो उसे शाइनेस है, और अगर आप उसे वहां पे लेके जाते हो एंड इफ द पर्सन गेट्स स्टक, या तो वो डांस कर नहीं सकता है या तो फील्स वेरी ऑकवर्ड, वो ही और शी विल नॉट हैविंग दिस फीलिंग ऑफ जजमेंट। उसे ये लगना चालू हो जाएगा कि आप पीपल जजिंग मी, यू नो, कि मेरा पार्टनर इतना अच्छा कर रहा है एंड आई एम नॉट बीइंग एबल टू कोप अप विथ हिम और नॉट डांस। कई बार रहता है, अरे भाभी जी भैया तो इतना अच्छा कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कुछ बोलती है, आप कोई शायरी क्यों नहीं बोल रही, या तो आप क्यों डांस नहीं कर रही, या तो व्हाई यू नॉट गिविंग हिम कंपनी। But the thing is that the person is a inbuilt person of shyness. उसको टाइम लगता है, वक्त लगता है। So for that matter, the extrovert partner has to understand and give that partner some time to open up. धीरे से, you can't push the person कि suddenly आपने एक दिन डिसाइड कर दिया कि मैं करूंगा and the partner has to just join you. It's going to be a very difficult thing. And as you said, when there are two extroverts, when that doesn't have so much of a conflict because both of them के instinct natures are such that they are open-minded, they like to be with lot of people and they both can be themselves because that is what their inner instinct is. तो वहां पे इतना difference नहीं है। difference कहाँ पे है? when one is an introvert and one is I have also seen where introverts say कि मैं लोगों से बात नहीं कर पाता या कर पाती हूँ, इसलिए आपको भी उतने लोगों के साथ नहीं बात करना चाहिए because I feel insecure. Now, how do you answer? So for that kind of a thing is you have to make the partner feel comfortable. देखिए, आपकी शादी आपके पार्टनर के साथ हुई है। Keeping in mind that yes, society, friends, social life is going to matter. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने पार्टनर के लिए ये सब चीजें आप छोड़ दीजिए, बट एट द सेम टाइम मेकिंग द पार्टनर मोर कंफर्टेबल। तो यू हैव टू से टू द पार्टनर कि ठीक है, जब तुम मेरे पास हो तभी वी आर टॉकिंग दिस थिंग्स, तुम टेबल पे हो, तुम भी सुन रही हो कि इफ दे आर आस्किंग मी समथिंग मैं एक रिस्पॉन्ड दे रहा हूँ, सो आई एम डेफिनेटली कीपिंग इन माइंड कि तुम मेरे साथ हो तो आई विल नॉट मेक यू अनकंफर्टेबल। ऐसा कोई टॉपिक या ऐसी कोई बात नहीं छेड़ूंगा जिससे तुम्हें ऐसा लगने लगे कि आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन। करेक्ट। सो मेक योर पार्टनर अ पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन, बट कीपिंग इन माइंड कि द पार्टनर इज अनेबल टू एक्सप्रेस हिज और हर फीलिंग्स, सो यू आर टॉकिंग on behalf of them also. Sometimes you know कि पर्सनल लेवल पे उनका ओपिनियन क्या है। घर पे अगर आपको पता है कि पर्सनल लेवल पे my wife thinks about politics this or some kind of article this or some kind of a book this, आपको पहले से पता है कि what your partner is thinking. So when a situation arises like this and the partner is an introvert, you can help the partner. अरे तुम्हें पता है कि सुजाता है या श्री है, उसने ये बुक पढ़ी थी एंड शी हैज लर्न समथिंग सो ब्यूटीफुल विच उसने मुझे शेयर किया था एंड आई वुड लव टू शेयर विद ऑल ऑफ यू कि इट इज सच अ ब्यूटीफुल थॉट। स्लोली द पार्टनर बिकम्स कॉन्फिडेंट बिकॉज उसे लगने लगता है सी माय पार्टनर रिस्पेक्ट्स माय थॉट, रिस्पेक्ट्स माय आइडियोलॉजी एंड इज गिविंग मी द प्लेटफॉर्म टू टेल अदर पीपल्स कि मैं क्या सोचती हूँ। So that is a very nice way of bringing her confidence and the belief system into the society, his or her, whatever it is, to
to bring it out very nicely into the open, keeping the line of boundary of respect, talking nice. तो इन रिलेशनशिप्स को आगे अच्छा रखने के लिए या जैसे कमिटमेंट आपने बीच में कहा कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो, बी वेरी क्लियर, अपनी चीजें बताएं, तो और कौन सी चीजें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है जहां पर रिलेशनशिप दोनों तरफ से अच्छी रहे एंड ऑल्सो आपको एक दूसरे के लिए चेंज ना करना पड़े? जैसे मैंने आपको बताया, सी द क्वेश्चन ऑफ चेंज इज लाइक लाइफस्टाइल चेंजेस कई बार हम एडजस्ट कर सकते हैं. लाइफस्टाइल चेंजेस आर सपोजिंग इफ द पर्सन इज वांटिंग टू गो फॉर अ वॉक और आप नहीं जाना चाहते हो बट फिर भी आपको ऐसा लगता है इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड हेल्दी बिहेवियर है, इट्स अ हेल्दी थिंग दैट अगर मेरा पार्टनर वांट्स टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, आई शुड ट्राई एंड गो विथ हिम और हर टू गिव कंपनी, एंड in the same response you are also become healthy, you are also becoming a healthier person. And so these kind of adjustments, if they are there, they are quite normal and you should accept them and be with them. But certain things जैसे कि where you need to put your boundaries out and say a no is a no, then it is very important that you make it very clear to the partner कि this no really means a no. Okay, because if you start agreeing तो I think वो एक पैटर्न बन जाता है and वो आदत लग जाती है और उसे ऐसा लगेगा I can just do anything because मेरी जो भी मनमानी होगी the person may just listen to everything. So that should definitely not be the case, and यहाँ पे this should be a matter of fact where you should be able to voice your opinion. आपका जो भी opinion है you should be able to voice it, और आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा ऊपर रखनी ही चाहिए नो मैटर व्हाट. अगर आपका पार्टनर है वेदर राइट है रॉन्ग है दैट इज वन थिंग, बट योर ओन पर्सनल रिस्पेक्ट जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो आपके खुद के हाथ में है. तो जब आपकी खुद की जो थिंग्स है या थॉट प्रोसेस है, इफ यू डोंट रिस्पेक्ट, आप खुद ही अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आपका पार्टनर या तो बाहर के लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे? दैट डजंट कम व्हेन यू योरसेल्फ हैव सेल्फ डाउट्स. जैसे कि आपको खुद को ऐसा लगता है मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, या तो मुझे ये चीज नहीं आती है, मुझे ये नहीं समझ में आता है. ओके, कोई बात नहीं, ये जरूरी नहीं है कि सबको सब कुछ समझ में आए. There is a chance you can, आप सीख सकते हो, आप पढ़ सकते हो, knowledge is everywhere. So you can start learning those things, you can build interest to become that interesting person into that relationship. When you know कि कोई बार ऐसा भी होता है आपका पार्टनर talking too much on stock market या on economics, or they feel they are listening to the news and want to talk about these kind of things and you have nothing to offer. और फिर आपको you start feeling that very left out, you feel you're not in the conversation. आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर को पढ़ी नहीं है. But why like this? You can also self learn, join the subject, try to debate, which is quite healthy because a debate will only get you to understand so many things. कई बार ऐसा होता है कि एक डिबेट चल रही है, you are giving your opinion, but बाद में when you think from the opposite person, आपको लगने लगता है no, this point is quite true. उसके बाद में दम है, या वो जो बोल रहा है या बोल रही है उसके मैटर में बहुत सारा ट्रूथ है. द फैक्ट इज दैट देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रूथ इन दिस. ये समन्स पॉइंट ऑफ व्यू जो आपने कहा, क्या ये सारी चीजों में इंक्लूड होता है कि जब भी कोई चीज हो, कोई सिनेरियो हो, तो हमें फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए कि उसे कैसा लगेगा? डेफिनेटली कई बार ऐसा होता है कि वी आर वेरी मच इन आवर ओन वर्ल्ड. जब आप अपने खुद के एक बबल में रहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप जो भी सोच रहे हैं दैट इज करेक्ट. मैंने ये सोचा था कि हम आज सुबह यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से ये करेंगे, फिर ये करेंगे, तो उसमें गलती क्या है? आई जस्ट मेड द डे इजी. बट आपको ये नहीं पता है कि समटाइम्स अ पर्सन कैन बी मेंटली टायर्ड, देयर कैन बी इश्यूज व्हिच ही इज नॉट शेयरिंग, आपके साथ शायद नहीं शेयर कर रहे हैं. फील्स लाइक कि आपको ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वेयर टू शेयर, आप पे ज्यादा बर्डन कहाँ डाले. सो इट इज ऑलवेज नाइस टू टेक अ सीट बैक एंड आपको एक पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए कि अगर इसका बिहेवियर ये है तो ऐसा क्यों है. समटाइम्स देयर इज इंटीमेसी इनटू अ रिलेशनशिप एंड देन ऑल्सो दे फील कि इंटीमेसी है बट फिर भी देयर इज लैक ऑफ कॉन्वर्सेशन. You feel that also. So it's not always if there is no intimacy then
you know there are problems. Sometimes there is intimacy also, but then also you feel कि there is no too much of togetherness नहीं है, and the people are too different, they are walking apart. कहीं they are still feeling that as to an individual वो दूर जा रहे हैं एक दूसरे से. So that is the time to try to think कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है या क्या चल रही है, you know what are the thoughts in her mind. तो उससे क्या होगा कि when आप दूसरे के नजरिए से देखना चालू कर देते हैं, when you are putting yourself in their shoes, तो आप एक क्लियर विजन से देख सकते हैं कि हाँ शायद ये हो सकता है, शायद यू नो इसको बहुत काम है, या तो कुछ चीज का स्ट्रेस है, हेल्थ इश्यूज है, पेरेंट्स के इश्यूज है, मॉनिटरी इश्यूज हो सकते हैं, समथिंग रिलेटेड टू वर्क, जहाँ पे वर्क प्लेस में समटाइम्स यू नो देयर इज टू मच ऑफ कंपटीशन, इट्स नॉट अ हेल्दी एटमॉस्फेयर, जस्ट चेंज ऑफ जॉब इज हैपेंड और लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब. देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स टू लाइफ, you know, then just one thing that you know your partner, बहुत सारी चीजें जो होती हैं. So when you start looking at the bigger and higher picture, you suddenly feel जाने दो, let go, have a let go attitude, let it be. Sometimes think and you know wait. कभी रिस्पॉन्स के लिए आप थोड़ा सा वेट करो. इमीडिएट रिएक्शन इज वेरी बैड. मैंने आपको बोला कि यू नो आप ये शर्ट में बहुत अच्छे लग रहे हो, कि यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी इन दिस ड्रेस, और तुमने मुझे कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, यू आर नॉट रिएक्टिंग टू एनीथिंग, हैव यू लॉस्ट द इंटरेस्ट. इमीडिएट आपने सवाल पूछा, आप ही जवाब दे रहे हो, यू आर नॉट वेटिंग. यू नो कई बार ऐसा होता है, बट द थिंग इज कि आपको ये भी सोचना है कि शायद यू नो देयर आर लॉट ऑफ थॉट्स इन हिज माइंड, प्रोसेसिंग कभी टाइम लग जाता है. यू नो या तो यू आर टू कंफर्टेबल विद दैट पर्सन, आपको ऐसा लगता है हमेशा ही अच्छी लग रही है, हमेशा ये बंदा अच्छा ही लग रहा है, तो बार बार क्या ही मैं बोलूं कि तुम अच्छे लग रहे हो. कुछ अलग होगा तो आई कैन कमेंट, अरे तुम हर बार की तरह नहीं लग रही. यू नो ऐसा नहीं हो सकता है. जरूरी नहीं है दैट ही इज नॉट एक्सप्रेस्ड और शी हैज नॉट एक्सप्रेस्ड हर व्यूज, यानी कि यू आर नॉट लुकिंग द बेस्ट और यू आर नॉट लुकिंग द ग्रेट ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट. सो यू नो दीज आर स्मॉल थिंग्स, बट इट्स अ गुड आइडिया टू कि आप स्पेस करो, थिंक करो, पॉज करो, गिव सम टाइम टू द पर्सन यू नो टू एक्सप्रेस हिज और हर इमोशंस. समटाइम्स सम पीपल कैन डू थिंग्स इन अ रिलेशनशिप देन एक्चुअली बोल के नहीं जता सकते, करके वो बता सकते हैं. सो दैट इज ऑल्सो, हाँ एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो देर आर डिफरेंट वेज of expressing love. That's not only one particular standard way. एक कोई रेसिपी नहीं है इसके लिए. There are too many parameters of everything. So keeping all these things in mind, it's a good idea to try and understand your partner. वेल शीतल, तो मैं ये लास्ट क्वेश्चन आपसे जानना चाहूंगी कि कौन से जो चीजें हैं जो रिलेशनशिप को सिक्योर्ड आगे रख सकता है, यू नो हर पर्सन को चाहिए. सी जनरली क्या होता है कि जब हम कोई भी रिलेशनशिप में रहते हैं तो व्हाट आर द कॉमन थिंग्स दैट हमें चाहिए जिससे वी फील दैट यू नो दैट दिस रिलेशनशिप इज डूइंग वेरी वेल. सिक्योरिटी इज देयर, इंटिमेसी इज देयर, देन यू वांट स्पिरिचुअल कनेक्शन भी होना जरूरी है, you know, with the person and you know to whoever so you are believing in, so that common connects, common goals, trust you know into each other, having common goals. So these are the far more boundaries when you are walking. जब आप ये सब लेके चलते हैं in this thing that you know, then you think that everything in the relationship is working more better. You know whether आपका emotional level क्या है, understanding those levels of your partner with him or her, and keeping all these parameters in mind. जैसे मैंने आपको बताया है, these kind of things, your spiritual, your intimacy, you know, your trust, your goals, you know, even keeping your partner first and understanding कि what is it that he or she likes. तो कीपिंग ऑल दोज थिंग्स, जैसे कभी कभी आपको लगता है कि उसे ये खाना पसंद है या दीज थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स. इट्स नॉट अबाउट द बिगर थिंग्स, इट्स अबाउट द स्मॉलर थिंग्स. एंड दोनों को मिलके यू हैव टू एंजॉय द स्मॉल थिंग्स इन लाइफ. व्हेन यू स्टार्ट एंजॉयिंग स्मॉल थिंग्स, एक गोला साथ में खा लिया, एक चाय साथ में पी ली, एक खुशी की कोई बात कर ली, एक जोक मार लिया, आई थिंक दिस इज ऑल व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट.
Well, thank you so much शीतल for coming on the show और हमें relationships को इतने सारे चीजों को, जो बड़ी बड़ी चीजें हमें जिंदगी में लगती है, उसे आसान बताने के लिए, उसे ईज करने के लिए थैंक यू once again. Thank you so much for having me on this wonderful show. Well, thank you viewers. I hope आप लोग भी समझ चुके हैं कि relationships को किस तरह से easily handle करना है. तो मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें. थैंक यू.